तो ताबड़तोड़ 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि बाजार के अंदर एक तरफा खरीदारी आ गई है, लेकिन कम से कम आप निफ्टी को बार बार हर निशान में देख पा रहे होंगे। आज सुबह जब फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आई थी तब बाजार ने थोड़ा और लेवल ऊंचा किया था। उसके बाद कंसोलिडेशन और सेगमेंट के बाद अब फिर से एक नए दौर की शुरुआत शायद करता हुआ दिख रहा है। सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। पहले 3 घंटे निपट चुके हैं, अब 3 घंटे और बाकी हैं। तो अब देखते हैं बाजार अगले सेकंड हाफ में क्या करता है। सबकी नज़र अडानी ग्रुप के शेयर्स पर है कि वहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। खासकर अडानी एंटरप्राइज के जो एफपीओ प्राइस है, क्या 3200 आ जाएगा नहीं आएगा, इसको लेकर काफ़ी गर्मा गर्म बहस या फिर डिबेट या फिर मार्केट के अंदर भी चर्चा चल रही है। खैर 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बजट इसी हफ्ते के अंदर ही है। अडानी ग्रुप की रिकवरी इसी हफ्ते के अंदर दिख रही है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है जो हम आपके सामने रखेंगे। पहला पॉइंट है, बाजार के उतार चढ़ाव अभी भी जारी है। निफ्टी 17,600 के आसपास है। मार्केट को एक राउंड ऑफ डैमेज कंट्रोल तब मिलेगा जब 17,800 के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एक महीने की रेंज थी जो मार्केट ने इस अडानी ग्रुप के शेयर्स के साथ तोड़ दी थी, वो थी 17,800। इसके ऊपर आने पर स्थिति बहुत हद तक आपको कूल ऑफ हो जाएगी। दूसरा, बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से 700 अंकों की रिकवरी है। बैंक निफ्टी एक्चुअली जिस जगह से चला है वो इसका 200 दिन का अहम एवरेज था, और अगर ये शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू होती है तो 3 दिन में जो जोरदार गिरावट आई है उसका कम से कम 50% भी रिट्रेस करेगा, तो ये 40,500 को पार कर जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सभी की नज़र अडानी ग्रुप के ऊपर ही है, और खासकर अडानी एंटरप्राइज अभी 4% ऊपर है। बात इसमें परसेंटेज की नहीं है, बात इसमें पॉइंट्स की है कि कितना 3200 से दूर और कितना हम पास रहते हैं, क्योंकि जो एफपीओ के प्राइस है वो 3200 के आसपास का अपर बैंड है। अगर लोअर बैंड अपर बैंड के बीच में भी आ गया तब भी कोई खास डरने चिंता की बात नहीं है। सरकारी बैंक, आईटी, फार्मेसी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ये चौथी बात है। आज इसमें से तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सरकारी बैंक, क्योंकि सब कुछ से ज़्यादा डर वही था कि अगर अडानी ग्रुप का ये दिक्कत बढ़ गई तो फिर सरकारी बैंकों का क्या होगा। इंडिया विक्स 18 के आसपास है, करीब 3% की तेज़ी है। आज इंडिया विक्स के अंदर रुक रुक के तेज़ी आ रही है, ये एक तरफा नहीं है जो पहले 2 दिन में हो रही थी। तो इसलिए अगर इंडिया विक्स लाल निशान में आए तो आपको खुशी होनी चाहिए, और अगर ये 5 से 8% टूट जाए तो फिर जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि ये फेयर इंडेक्स है। ये जितना जल्दी नीचे जाएगा उतना फ़ायदा होगा। अभी आप निफ्टी का अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं उसमें 4% का ओपन इंटरेस्ट है और 124 पॉइंट का प्रीमियम है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना समझना कि अब क्या किया जाए, जब बाजार के अंदर दोनों तरफों से एक एक रिपोर्ट दे दी गई है। अडानी ग्रुप से भी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी मार्केट के सामने है। अजीत मिश्रा आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बाजार के पास एक ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है कि ऐसा नहीं कि जाने के लिए पॉइंट्स नहीं है, हो सकता है हाँ, और आने के लिए भी एक स्मार्ट रिकवरी है, क्योंकि सामने बजट है। अगर हमें वाद विवाद चलता हुआ देखते हैं तो मार्केट धीरे धीरे करके इसको इग्नोर करने लग जाएगा। हाँ, तो उसके बाद क्या बजट एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है जो 48 घंटे बाद ही आ जाएगा। तो बाजार के पास अभी क्या चीज़ नोटिस करने के लिए है, कैसे प्ले करना चाहिए, एक आम आदमी रिटेलर की सोच क्या होनी चाहिए। अजीत सर, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कम टाइम में हो रहा है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो ये सब देखते हुए कि काफ़ी इवेंटफुल है मार्केट का भी सिनेरियो, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, जो चीज़ें तथ्य हमारे सामने हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। तो तथ्य ये है कि 4 हफ्ते की कंसोलिडेशन थी 17,750 से लेकर 18,250, जो कि निफ्टी ट्रेड कर रहा था। फ्राइडे के दिन उसका ब्रेकडाउन हो गया। अगर 1-2 सेक्टर्स को एक्सक्लूड कर देना, एक ऑटो और एफएमसीजी, तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर आपको नजर आएंगे नेगेटिव साइड पे ही मार्केट के साथ अलाइंड है। बैंकिंग जो कि काफी ज्यादा वेटेज रखता है, वहां पे आपने ब्रेकडाउन देखा। और जो अब पॉजिटिव साइड पे अगर देख ले तो देखिए, ग्लोबल मार्केट्स खासतौर से यूएस मार्केट्स में वहां पे आपको कुछ खास नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ आपका एक इम्पॉर्टेंट इम्पेंडिंग इवेंट है जो अपना यूनियन बजट का, वहां पे किस तरीके से चीजें होती हैं, एफएमसी मीट में क्या निकल के आता है, ये सारी चीजें मार्केट के लिए आगे रहेंगी। तो अभी के हिसाब से डिम्पी देखिए, ये कहना जल्दी होगा कि इधर साइड पे बहुत स्ट्रांग मूव आने वाला है। बट यस, कंसिडरिंग कि कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है, 500 पॉइंट की रेंज थी, तो 17,550 750 के नीचे अब 17,250 का लेवल निकल के आता है। तो 17,250 से लेकर 400 का जो बैंड है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करना बनना चाहिए। वहीं पे अब रिकवरी के केस में जो कि कंसोलिडेशन का लोअर बैंड 17,750 से लेकर 18,000 का जोन, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा।
अब आपको करना क्या है, देखिए बीइंग अ ट्रेडर आप मेजॉरिटी अगर आप देखिए ना, बात करेंगे रिटेलर से तो अभी भी वो लॉन्ग साइड पे ही बैठे हैं, पोजीशन उनकी फंस गई है। तो एटलीस्ट एक हेज की तरह खासतौर से 2 फेब की जो आपकी 17,500 वाली जो पुट है, वो करीब 109 110 के अराउंड पे आपकी ट्रेड कर रही है निफ्टी की। उसको एटलीस्ट आप बाय कर ले एज अ हेज टू योर लॉन्ग ट्रेड्स। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है फॉर द ट्रेडर इंडेक्स में। अदरवाइज यू शुड अवॉइड ट्रेडिंग एटलीस्ट फॉर अ टाइम बिंग। ठीक है, अगर आप थोड़ा मार्जिन को, रिस्क मैनेजमेंट को मैनेज करना जानते हैं तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब हम 13 वाले विक्स पे नहीं है, अब हम 17.5 वाले विक्स पे हैं। तो आपको वॉलिटिटी अब 100-200 पॉइंट की नहीं मिलेगी, अब आपको 400 पॉइंट तक की भी मिल सकती है। और अगर आज आप निफ्टी बैंक को सिर्फ देख पा रहे हैं तो 700 पॉइंट की तो निचले स्तरों से रिकवरी है, और अगर चल गया तो ये 1000 पॉइंट भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हाँ, आय अच्छे से आप मैनेज कर सकते हैं तो फिर ठीक है, तो मार्केट में ज़रूर उतर के आइए। हम कोशिश करेंगे अभी लेवल्स भी आपके सामने उतारें। अब एक मोटा मोटी आउटलुक आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपोर्ट कार्ड भी देख लेते हैं। चंदन तापड़िया शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, फिर हम शेयर्स के सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। व्यू अपना निफ्टी पे बुलिश नहीं थे, वो कह रहे थे कि अभी और थोड़ा नीचे जाएगा, और ये बात उनकी सच भी निकली। बाजार नीचे भी गया, और खासकर निफ्टी बैंक उस जगह से घूम के वापस आया है जहां पर वो कह भी रहे थे कि 200 दिनों का एवरेज टेस्ट होने के लिए पहुंच सकता है। 2% का रिटर्न इसलिए वहां पे मिलेगा। निफ्टी बेचने की रिकमेंडेशन थी शुक्रवार को। ये लेवल्स आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना, ये शुक्रवार के लेवल है, और आज के लेवल देख लो, ये लेवल अभी तक नहीं आए हैं। ठीक, तो 1% का रिटर्न निफ्टी, 2% का रिटर्न बैंक निफ्टी से, आईटीसी से 2% का रिटर्न आपको मिला होगा। तो कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स थे जो बता भी रहे थे कि आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए, और आज भी हम कोशिश ऐसे ही करेंगे। आप सौदे ज़्यादा मत लीजिए, जो ले रखा है उसको पक्का कर लीजिए कि ये हमारे कितने काम के हैं, हमको छोड़ना है, एवरेज करना है, नहीं करना है। इस समय रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इस चीज़ के कि आपके पास कितनी चीज़ें खड़ी करनी है आपको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिलसिले को शुरू करते हैं शेयर्स के। तो एक काम करते हैं, पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। जब ये सेगमेंट कंप्लीट हो जाएंगे ना, लास्ट में एक ऑप्शंस का सौदा भी हम आपके सामने उतारेंगे। है तो रिस्की, बट फिर भी कोई बात नहीं, कम पैसे में ज़्यादा आनंद आप उठा पाएंगे। तो पहले आज के तेज़ी वाले शेयर्स। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जो आपकी स्क्रीन पर है उसमें बजाज फिनसर्व है। आपको मालूम है बजाज फाइनेंस के नंबर के बाद ये दोनों भाई हैं, फिनसर्व फाइनेंस, दोनों चलते हैं 2.5% ऊपर है। वैसे भी आपको मैं कई दिनों से नोटिस करवा रहा हूँ, अगर आप हमारे पुराने बुलेटिन्स को रिपीट कर करके भी देखेंगे तो आपको एक चीज़ तो पक्का लग जाएगी कि बजाज ग्रुप के शेयर से अभी फिलहाल शॉर्ट ना कीजिएगा। इसमें अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका, पुल बैक करेंगे। अब रिजल्ट का भी ट्रिगर है, वो एक आगे अलग बात है। अजीत सर, एक तो बजाज फिनसर्व चेक कर लो आप, एक तो इस शेयर के अंदर हमको क्या करना चाहिए, और दूसरा है वोल्टास का शेयर, इन दोनों में क्या करें? बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जैसा आपने शेयर किया कि काफी ज्यादा रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है बजाज ट्विंस में। मुझे ध्यान है कि ऑलमोस्ट 3 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद आज हम देख रहे हैं काफी लंबे टाइम बाद इसमें एक सस्टेन्ड मूव दोनों में ही, फिनसर में बजाज फाइनेंस में भी। देखिए बजाज फाइनेंस थोड़ा सा ज्यादा तेज लग रहा है मुझे। अपने 20 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। फिनसर में अभी भी रूम बचा हुआ है, करीब 1390 से लेकर 1400 का जो जोन है वो 20 ईएमए के पास आता है। तो वहां तक के लिए करीब 50 पॉइंट के लिए अभी भी इसमें पॉसिबिलिटी है एक रिबाउंड की। क्योंकि पोजीशन ओवरसोल्ड है तो डेफिनेटली उसके चांसेस ज्यादा हैं कि एटलीस्ट एक बार को 20 ईएमए को रीटेस्ट करेगा, और उसके बाद जो भी मूव होगा वो देखना होगा कि किस तरीके से होता है। तो एक पुल बैक है, आप पुल बैक को प्ले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर गोइंग लॉन्ग, बट क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है तो आपको स्टॉप लॉस भी ज्यादा बड़े नहीं रखने के। 50 पॉइंट आप ऊपर देख रहे हैं तो आपको 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस करीब 1330 के स्टॉप के साथ ही आपको जाना पड़ेगा, और ओवरनाइट कैरी ना करें, यही रिकमेंडेशन होगी। वोल्टास में तो कोई सौदा नहीं है ना सर, फिर बजाज फिनसर्व ही रखें? देखिए वोल्टास में देखिए ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ग्रेजुअली हमने देखा था बीच बीच में रिबाउंड हो रहे हैं, बट यहाँ पे ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए करीब 800 के ऊपर, 810 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तो जब तक वो नहीं होता है तब तक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए वोल्टास को। वोल्टास को कर देते हैं अवॉइड, बजाज फिनसर्व को रखिएगा। हमने इससे कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हम आपके सामने सौदे कम रखें, लेकिन जो रख रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं पक्के सौदे रखें। अगर आपके पास हैं अच्छी बात है, नहीं है तो देख लीजिएगा।
एवरेज करना चाहते हैं तो आपको लेवल्स पता लग जाएंगे, छोटा मोटा रिस्क लेना चाहते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ सौदे में ट्रेड कीजिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 50 रुपये आएंगे तो 20 रुपये जाएंगे, कुल मिला के रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट अगर करना हो तो बजाज फिनसर्व के साथ किया जा सकता है। 2 तेजी वाले शेयर हम छांट के लेके आए थे, एक पास हो गया, एक फेल, छोड़ देते हैं दूसरे को। आते हैं शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे। अब जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स में सर एक पीरामल एंटरप्राइज है और दूसरा है सीजी कंज्यूमर्स। इन दोनों के चार्ट डेरिवेटिव डाटा को चेक कर लीजिए। पीरामल एंटरप्राइज मिलेगा 826 का और सीजी कंज्यूमर मिलेगा 328 रुपये का। डिब्बी देखिए, सीजी कंज्यूमर मेरे पास नहीं आ रहा है, बट पिरामिड एंटरप्राइज के बारे में डेफिनेटली मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी आपको एक चीज जो बहुत क्लियर नजर आ रही है कि डाउन साइड कैप्ड हो गया है, बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इसमें करीब 800 के लेवल को डिफेंड करने के, और आज हम इसमें काफी अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिकवरी एक्सटेंड होनी चाहिए अगर ये 850 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि क्योंकि अभी भी कंसोलिडेशन में लोअर बैंड के पास ही है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का। एक बार 850 के ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट लॉन्ग। उस केस में आपको नजर आएगा स्टॉक करीब 920 से लेकर 930 तक के लेवल्स को रीटेस्ट करते हुए, तो उस केस में आप करीब 820 का स्टॉप लॉस के साथ उसको बना सकते हैं लॉन्ग, बट ओनली अबव 850। ओके ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, जब हमको चार्ट मिल जाएगा ना सीजी पावर का और सीजी कंज्यूमर्स का, तो फिर हम एक बार बात रखेंगे। लेकिन पिरामिड एंटरप्राइजेस पे आपको कुछ कंडीशन के साथ बात रखी गई है, वो कंडीशन मैंने ऊपर डाल दी है। जहाँ पे जिस सर का नाम लिखा वहाँ पे लिखा है 850। ये 850 आने में 25 रुपये हैं, तो एक बार आ जाएगा तो फिर आपका स्टॉप लॉस लागू होगा, फिर आपके लिए टारगेट लागू होगा। टिल डेट तक आपको सिर्फ वॉच करना है, सिर्फ देखना है। कई बार देखने से ज़्यादा समझ में आता है बजाय सौदा लेने से, तो फिर आप बायस्ड हो जाते हैं। सौदा लेंगे ना तो फिर आपके मन में यही बात उतरेगी कि अच्छा मेरा शेयर चल जाए, बाद में गई दुनिया छोड़ दो आप, है ना। तो आप इस शेयर को ध्यान रखिएगा, 850 का ऊपर आके प्लस करना है, 820 का स्टॉप, 920 का टारगेट है। ये पिरामिड एंटरप्राइज है। सीजी कंज्यूमर्स को बाद में देखते हैं, जैसे उसके बारे में कुछ और डिटेल या चार्ट मिल जाएगा। तो मंदी वाले और तेज़ी वाले हमारी जो कैटेगरी है उसमें हमने 4 शेयर रखे, 2 आपके सामने आ गए, 2 को मोटा मोटी हम वैसे छोड़ ही रहे हैं। अब हम जरा शॉर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। तो आज के मंदी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमने एक थोड़ा खतरनाक सा शेयर चुन लिया सर आज मंदी वाले लिस्ट में, वो है इंडसइंड बैंक। अगर मार्केट में सब कुछ ठीक रहा तो ये शेयर भी पीछे नहीं हटेगा, ये बहुत ज़ोर से शॉर्ट कवरिंग कराएगा, जिसके लिए जाना जाता है टिपिकली। और दूसरा पावर ग्रिड, ये शेयर ठीक है क्योंकि ये थोड़ा लग रहा है कि बियर ग्रिप में आ चुका है अच्छे से, तो इसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी पावर ग्रिड को ऊपर आने में। इंडसन में रिस्क फैक्टर है थोड़ा सा, आप दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिएगा, मंदी वाले शेयर्स है ये सर। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए गिरावट काफी शार्प हुई है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप 4 दिन पहले अगर किसी से पूछते इंडसइंड बैंक के बारे में तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव व्यू ही शेयर करते, बिकॉज एक रेंज में अपने अपर बैंड के पास कंसोलिडेट कर रहे थे। पिछले 3 दिनों में पूरी शक्ल बदल गई है स्टॉक की। जो एक कंसोलिडेशन का बैंड था करीब 1125 से लेकर 1250, उसको उसने ब्रेक कर दिया है। आज अपने 200 दिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे निकल गया है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि पॉजिटिविटी दिखाती है, बट क्या यहाँ पे शॉर्ट करना है? मेरे हिसाब से नहीं, बिकॉज ऑलरेडी आपने काफी ज्यादा इसमें डैमेज देख लिया है। तो कोई भी रिबाउंड आएगा अगर 1125 से लेकर 1130, वो एक अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। उससे पहले मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं है। बस 1040 1050 के अराउंड पे आपको सपोर्ट दिख रहे हैं। डन। सर ये दूसरा जो शेयर है हमारा, उस पर जरा ध्यान देंगे आप, पावर ग्रिड पे। पावर ग्रिड में भी डिम्पी एक कंसोलिडेशन रेंज ही है और आज ही अपने 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक प्रेशर देखने को मिल सकता है जो स्टॉक को करीब 200 से लेकर 198 तक के लेवल्स लेके चला जाए। तो यहाँ पे आप 215 के स्टॉक के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्टिंग पोजीशन। ओके ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्टिंग आपको अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे मैं आपको शुरुआत में भी कह रहा था कि इंडसन बहुत तेज़ी से टूटा हुआ शेयर है, थोड़ा रिस्की होगा, हमने इसको कैटेगरी में डाला क्योंकि डाटा यही कह रहा है कि मंदी है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में बियर ग्रिप में देखेंगे ना शेयर को, तो पावर ग्रिड है, इसलिए इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऊपर आने में। जब तक 215 के ऊपर नहीं आता तो देख ठीक नहीं होगा, इसकी तबीयत खराब रहेगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि 200 198 तक भी चला जाए। अब आपकी बात आती है कि क्या इस मार्केट में हमको शॉर्ट खोलने चाहिए, जो बाज़ार तेज़ी से टूट चुका है, क्या हमको शॉर्ट्स रखने चाहिए? देखिए ये फैसला ना आपको बहुत हद तक कैलकुलेट करना होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शॉर्ट नहीं है तो वो भी गलत बात है। अगर आपके तेज़ी के बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो आपने कर रखा है तो वो भी गलत बात है।
अगर आपने तेज़ी ले रखी है कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको हेज कीजिए किसी न किसी चीज़ से, ऑप्शन से कीजिए, फ्यूचर से कीजिए, किसी स्टॉक से कीजिए। अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, तो फिर एक काम ज़रूर कीजिए जो आपके हाथ में है, जिसमें कोई ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं है, वो है लो वॉल्यूम। वॉल्यूम को कम कर दो, जितना हो सके कम से कम सौदे मार्केट के अंदर रखो, ताकि जब आपको बाजार ऐसे हिलाता है ना, तो आप उसमें से छटक के बाहर ना निकल जाए, अब मार्केट में ही रहें। तब आगे बढ़ते हैं। खैर, अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, वो है सर सेल और सन टीवी। जरा इनको भी जरा चेक कर लो सर आप। देखिए डिम्पी, अगर सेक्टर्स में बात करें तो मेटल एक ऐसा सेक्टर था कुछ टाइम पहले तक जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस पे था। लास्ट वीक इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, तो उसका असर दिख रहा है अक्रॉस दी मेटल काउंटर्स में। जो टॉप परफॉर्मिंग नेम्स थे वहां पे भी आपको प्रेशर दिख रहा है, चाहे वो जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जिंदल स्टील हो। सेल एनीवेज अंडर परफॉर्म कर रहा था इस पर्टिकुलर पैक में, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। बट यहाँ पे जाने के लिए भी कुछ नहीं है। 84 85 का जोन है, वहां पे आपको मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, प्लस कंसोलिडेशन जो रेंज है उसका भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा। दूसरा नाम एक बार आप शेयर करेंगे तो फिर इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं। सन टीवी सर। क्लियर सन कट टीवी। ब्रेकडाउन है फ्रॉम आर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर नजर आएगा, जहां पे कि इसका ब्रेकडाउन हाल फिलहाल में हुआ है। एक रनिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था जिसका ब्रेकडाउन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, करीब 470 के नीचे अभी आया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। और बट यहाँ पे भी शॉर्ट करने के लिए मेरे हिसाब से जिस तरीके से फॉल आया है, एक रिकवरी, एक रिबाउंड की पॉसिबिलिटी इंट्राडे में बनती है, जहां पे कि स्टॉक आपको आज नहीं तो कल एक बार 465 का जोन दिखा सकता है, तो वहां पे आप शॉर्ट करिए। 475 का स्टॉप लॉस रहेगा, 440 430 के पोजीशन टारगेट्स के लिए। अजीत सर, फिर एक काम कीजिए, अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमारे सामने रखिए, फिर हम कुछ समय बचेगा तो और सौदे पता करेंगे। बिल्कुल। तो डिम्पी देखिए, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की कि मार्केट के टोन के साथ रखना है। आईटी अभी भी हमको स्टेबल लग रहा है, ऑटो हमको अभी भी स्टेबल लग रहा है। तो फोकस एरिया अगर आप लॉन्ग साइड में देख रहे हैं तो प्लीज इन्हीं सेक्टर्स पे अपना फोकस रखिए। परसिस्टेंट हमने कुछ टाइम पहले बात की थी, काफी अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। कोफोर्ज मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है और उस तरीके के ट्रेंड देखने को मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आप 45 40 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। 4250 का स्टॉप लॉस रख के आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे ओएनजीसी की तस्वीर है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देखने को मिला है ओएनजीसी में। 149.50 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 136 तक के टारगेट्स में पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपको आने वाले दिनों में दिख जाएंगे। एंड लास्टली, जैसे मैंने बताया था शो की शुरुआत में भी, 500 वाली पुट फरवरी 2 की, ये एज अ हेज टू योर लॉन्ग पोजीशन आपको रखनी चाहिए। करीब 16 17 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है। 60 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट्स 240 के। बट अगर आप इसको हेज की तरह रख रहे हैं देन यू शुड लेट दैट इवन अनफोल्ड। मतलब जब भी आपका बजट हो जाता है, उसके बाद एफओएमसी मीट का भी जो रिएक्शन आ जाता है, तो फिर सेकंड को आप मॉर्निंग में इसको देखिएगा कि किस तरीके से आपको इसको अनवाइंड करना है या फिर इसको होल्ड और शिफ्ट टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। सर एक बार ना मेरे को लेवल्स वापस से बताना है। ये 17500 की स्ट्राइक है, उसकी पुट है, और उसके लेवल्स। बिल्कुल। तो देखिए, ये अभी डिप्पी अभी 117 120 पे आ चुकी है अब इनफैक्ट। तो यहाँ पे आप 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 240 का टारगेट, अगर कोई प्योरली इसको प्ले कर रहा है एज अ ट्रेडिंग पोजीशन। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि 60 रुपये का स्टॉप लॉस रखो। अभी 120 रुपये के आसपास की चल रही है, 115 से 120 में 17500 की पुट है। यानी कि आप अभी भी मंदी की बात बोल रहे हैं। 2 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगी, तो आज का दिन निकल जाएगा शाम तक। उसके बाद फिर एक और दिन, यानी कि बजट के बाद जाके सीरीज़ ख़त्म होगी, ये एक्सपायर होगा। हाँ, 240 का टारगेट है, डबल हो जाएगी, और 60 रुपये का आपको स्टॉप लॉस है। अब आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आप 1 लॉट लें चाहे 10 लॉट लें, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है, वो है स्टॉप लॉस। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, इवेंट बेस्ड वॉलेटिलिटी है, पता नहीं एक तरफा कहाँ हो जाए मार्केट। तो इसलिए आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। पुट और कॉल दोनों में ही जो काम कर रहे हैं। 60 रुपये का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट, 17500 की पुट 115 रुपये मिलेगी। 60 रुपये जाएंगे और डबल होके आएंगे। तो ये कुल मिला के आपके लिए ट्रेड है। अच्छा सर, मैं कह रहा था कि समय मिलेगा तो कुछ आपसे शेयर पता करता हूँ। मेरे पास 2 शेयर हैं पता करने के लिए एक्चुअली में। आप जल्दी से देख के बताइएगा। फर्स्ट है सर M&M, एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये मैंने तेज़ी वाली कैटेगरी में से निकाला है, और एक मंदी वाली कैटेगरी में से निकाला है सर IGL। इन दोनों को चेक कर लो।
दोनों ही बिल्कुल ठीक है डिम्पी। इनफैक्ट एमएलएम मैंने शायद काफी टाइम बाद रिकमेंड भी किया है कि ये टॉप परफॉर्मिंग नेम है विद इन दी ऑटो स्पेस। तो यहाँ पे देखिए अभी भी मार्केट में सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, बट ये स्टेबल है। 1350 1360 का जोन निकालने के बाद, एक डिसाइसिव क्लोज होने के बाद आप नया स्विंग देखेंगे अपसाइड पे। बट क्योंकि मार्केट का प्रेशर रिवर्स साइड पे है, तो ये संभल जाना ही अपने आप में बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि पॉजिटिव साइड पे रहना है। तो अगर आपके पास है, यू शुड डेफिनेटली मेंटेन। 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 1350 के ऊपर करीब 1450 तक के लेवल्स। आईजीएल में देखिए आज ये 200 डेज ईएमए को टेस्ट करके एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, बट टोन नेगेटिव है मेरे हिसाब से। यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं शॉर्टिंग पोजीशन। करीब 422 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और 410 के नीचे दोबारा से 390 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आईजीएल भी आप वीक कह रहे हैं, एम&एम में आप बुलिश हैं, क्योंकि ऑटोस के अंदर साइन साफ दिख रहे हैं, इसलिए ऑटोस में आप एक पक्के वाला शेयर एम&एम इसको ध्यान रख सकते हैं। वैसे कहा जाता है इस साल तो टाटा मोटर्स का साल है, लेकिन फिर भी एम&एम टाटा मोटर्स कंबाइन एफर्ट्स भी हो सकता है। दूसरा, ना जाने गैस वाले स्टॉक्स को क्या हो गया, आईजीएल का भी स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, और आपने भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा एकदम से इस आईजीएल को। अभी भी कह रहे हैं कि आप शॉर्ट कर सकते हो, और आपकी तो लिस्ट में बकायदा ओएनजीसी शॉर्ट है। तो भले ही ठीक है, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस में इतना बदलाव नहीं आया, लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो रहा है, ये चिंता की बात है। ठीक बजट से पहले जो पोजीशंस बना के रखते हैं, तो क्लियरली वॉच कीजिएगा। दोनों गैस के स्टॉक्स ओएनजीसी और आईजीएल ये आज सर की लिस्ट में भी शामिल हैं। अजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना, नमस्कार।